वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पॉलिटिकल साइंस का क्या करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, मतलब कि हर एक टॉपिक से वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। आज का जो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, जो संवैधानिक विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग एक वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए 1 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है। जो संविधान, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना गया है, तो 1600 ईस्वी से। कब से? 1600 ईस्वी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? जो रेगुलेटिंग एक्ट था कब पारित किया गया था? ये 1773 ईस्वी में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम क्या किया गया? उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये क्या था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो 1786 का कौन था? एमेंडेंट एक्ट। कौन था? 1786 का एमेंडेंट एक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्वैध शासन की प्रांतों में पद्धति का प्रारंभ कब किया गया? तो 1919 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी? तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिंटो मार्ले सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को। चलते हैं नेक्स्ट पे। मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट पे। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1858 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट पे। किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्वैध शासन की प्रांतों में पद्धति का प्रारंभ कब किया गया था? 1919 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई? तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिंटो मार्ले सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1909 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट पे। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1858 ईस्वी को। चलते हैं पे। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसको जो मिंटो मार्ले सुधार का क्या उद्देश्य था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। चलते हैं पे। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मिंटो मार्ले सुधार 1919 के द्वारा। चलते हैं पे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? तो प्रांतों में दोहरा शासन। चलते हैं पे। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। चलते हैं पे। किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत
को मान्यता दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स योजना के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजगोपालाचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया? तो 10 जुलाई 1944 ईस्वी को। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो बेबल योजना के अंतर्गत। चलते हैं पे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, है ना, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर। मतलब कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। तीनों का नाम क्या है? पैथिक लॉरेंस, है ना, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। चलते हैं सुन पे। 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। चलते हैं सुन पे। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान क्या था? देखिए, पूना समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। इसका प्रावधान क्या था? तो हरिजनों के लिए आरक्षण एवं संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, जो हरिजन थे उसके लिए आरक्षण देना और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र देना। चलते हैं उन पे। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना। चलते हैं उन पे। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी का सरकार था? तो लेबर पार्टी का। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो अगला टॉपिक है वह संविधान सभा। हम लोग संविधान सभा से जितना सारा वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग देखेंगे। चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसका क्या है कि भारतीय संविधान भारतीयों को इच्छा अनुसार होगा। किसके द्वारा यह कथन व्यक्त किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। चलते हैं इस पे। किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन पे। संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो एम एन राय द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन पे। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। चलते हैं पे। कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 में। कांग्रेस कब मतलब ये संविधान निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया था? 1936 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस व्यक्ति ने 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं पे। किस योजना के तहत वर्ष 1942 में यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो कौन? क्रिप्स योजना। चलते हैं पे। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलते हैं पे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। वर्ष 1936 में भारतीय संविधान कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो लखनऊ अधिवेशन में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 208। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। पुनर्गठन के पश्चात वर्ष 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो 70। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो 229। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। संविधान सभा के सदस्यों को किसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों के विधानसभा ने। चलते हैं इस पे। संविधान
सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस क्षेत्र से बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1946 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। और यही क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए यहाँ पे क्या है अब कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष, जैसे में समिति के नाम क्या था? नियम समिति। तो नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अगला है संचालन समिति। संचालन समिति का भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर चलते हैं अगला क्या है? परामर्शदात्री समिति कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर क्या है? प्रांतीय संविधान समिति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं पे। केंद्रीय अधिकार समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं पे। केंद्रीय संविधान समिति एवं राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकार उप समिति कौन थे? तो ये भी कौन थे? जे.बी. कृपलानी। चलते हैं अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे? तो एस.जी. मुखर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13। कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7। चलते हैं नेक्स्ट पे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट पे। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सहमति और समायोजन के आधार पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति, देखिए झंडा समिति कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? तो जुलाई 1947 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 284। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थे। और अभी वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जिस समय संविधान बना था उस समय कितने अनुसूचित थे? तो 8।
और वर्तमान में बोले तो कितना है 12। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस दिन में से संविधान सभा को अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा के विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने। कब? 1934 ईस्वी में। चलिए, इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो क्या देखे हैं, भारत के संवैधानिक विकास और संविधान सभा क्या देखे थे? संविधान सभा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।